अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 5 मैथमेटिक मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर है जी आज का मेरा 12। चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 12 पे आ गए हम। चैप्टर नंबर 12 का नाम है जी द प्रोबेबिलिटी एक्सपीडिशन। ओके हो गया, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो चलते हैं जी पहले प्रैक्टिस पे। यहाँ पे पेज नंबर आपने आ जाना है 256 पे। ये हमारी प्रैक्टिस है। योर नेबरहुड participated in a recycling drive for a month. Here the data collected: वीक 1 में 120 kg 80 प्लास्टिक, और वीक 2 में 150 100, वीक 3 में 130 90, और वीक 4 में 140 10 kg। ड्रा अ डबल बार ग्राफ। ये जी डबल बार ग्राफ बनेगा। और टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक रिसाइकल ईच वीक आपने बनाना है। अब ये है कि डबल बार ग्राफ बनाना है हमने। अगर आप देखें यहीं पे मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो मेरे अजीज़ तुलबा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा अच्छे से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आपने इतना करना है कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि आपको हमारा मैथ सिखाने का तरीका कैसा लगा। ओके, चलें जी, अब चलते हैं आपको सिखाने की जानिब डबल बार ग्राफ। लो जी, आपने सिंपल सी इस तरह एक लाइन लगा लेनी है मेरे अजीज़ तुलबा। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे देखें आपने ये लाइन क्रिएट कर ली। ओके हो गया, ये आपने लाइन क्रिएट कर ली। अब इस तरफ से भी आपने एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। ओके, ठीक हो गया, ये लाइन बन गई। अब इसके साथ आपने देखा यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 80 है, यानी कि 10-10 की गिनती चल रही है। किसकी? 10-10 की। तो हम यहाँ पे 10-10 की गिनती ही बना लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ से हम 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पे आप 10 रख लें इस पे। ओके, यहाँ पे 10, थोड़ा सा ऊपर रख के 20। हमारा लास्ट जो स्टेप है ना, यहाँ पे देखा जाए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 140। तो हमने यहाँ पे 140 तक बनानी है। तो छोटा छोटा सा कोशिश करें ताकि 140 तक बन जाए। ये 40, ये 50 आपके, ये आपका 60 हो गया, और ये 70, ये 80 नज़र आ रहा है ना, और ये आपका 90 हो गया। ठीक हो गया, और ये आपका 100, ये 110। ओके, और ये 120 हो गया, और ऊपर 130। ठीक हो गया, और ऊपर 140, और उससे ऊपर 150, और 160 तक। चलो एक और भी बना लो, 170 तक। लो जी, नज़र आ रहा है ना? उम्मीद करता हूँ फुल नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक बनाने के बाद हमारे पास यहाँ तक गिनती हमने लिख ली। इसके बाद क्या कहता है, वीक 1 लिखें, वीक 2 लिखें, वीक 3, वीक 4। यहाँ पे आपने, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का, यहाँ पे आपने लिखना है वीक 1। क्या लिख लेना है? वीक 1। लो जी, फिर यहाँ पे लिख लेना है वीक 2। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख लेना है वीक 3, और यहाँ पे लिख लेना है वीक 4। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद अब आपके पास दो चीज़ें हैं। यहाँ पे नोटिस कर लें, एक पेपर है और एक प्लास्टिक है। डबल बार ग्राफ का मतलब है दो चीज़ें हैं। क्या है? अगर सिंगल बार ग्राफ होता तो एक चीज़ होती। डबल बार ग्राफ का मतलब है दो चीज़ें। अगर ट्रिपल बार ग्राफ होता तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती। क्या होती? 3। ओके, तो यहाँ पे देखें पेपर और प्लास्टिक। तो वीक 1 में जो है 120 kg आपका पेपर है, 80 kg आपका क्या है जी? प्लास्टिक। ये आपका वीक 1 यहाँ पे लिखा गया है, नोटिस कर लें। और यहाँ पे अब पहला क्या था हमारा? पेपर था 120। लो जी, अब यहाँ पे 2 कलर आपके पास होने चाहिए। कि क्या? 2 कलर। आप कोई भी ले सकते हैं 2 कलर, आप पे परेशानी नहीं है। यहाँ पे देख लें, पेपर क्या है? 120। लो जी, मैं 120 पे पेपर को ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 120 लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है ना? 120। तो यहाँ से छोटा सा एक लाइन ले लें अपने नज़रिए के मुताबिक, ताकि आपका जो स्टेप हो वो गलत ना हो। ये आपने, ओके,
ठीक हो गया। ये गौर से देख लें, वीक 1 में 120 तक आपने यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। और 120 हमारा क्या था, पेपर। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ पे? अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पेपर लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैंने पेपर का बनाया। ओके, इसके बाद अब मेरे पास क्या है, अगला स्टेप प्लास्टिक 80 kg तक। ये वीक 1 है, वीक क्या है, 1 है, वीक 1 है। तो यहाँ पे 80 तक, कहाँ तक, 80 तक। लो जी, मैं 80 तक क्रिएट कर लेता हूँ। 80 मेरे पास यहाँ पे है, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरफ लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे डॉट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो और आप लोगों को भी। ये मैंने एक इधर ऐसे एक और बनाया और यहाँ पे ऐसे। ये आपका, अब यहाँ पे इसमें क्या लिख लेना है आपने, वो था पेपर, ये है जी प्लास्टिक। इतनी सी बात है मेरे अजीज तालिब इल्म। ये आपका वीक 1 की बात हुई। अब चलते हैं वीक 2 की जानिब। वीक 2 में क्या है, 150 kg पेपर है और 100 kg आपका प्लास्टिक है। लो जी, वीक 2 है, यहाँ पे 150। ये देखिए थोड़ा सा आपने, ये स्केल है ना आपके, आप इस स्केल को पकड़ें 150 और यहाँ पे देखें वीक 2 यहाँ पे चल रहा है। तो ये थोड़ा सा स्केल का थोड़ा सा आपने अंदाज़ा सही रखना है। और ये हमारा वीक 2 यहाँ पे है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर, देख लें वीक 2 के नीचे ही है, तो यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे और ऐसे। ठीक हो गया, ये आपका वीक 2 था। अब इसमें क्या है, 150 तक हो गया। अब यहाँ पे फिर आप पेपर लिख लें, PAPER। अगर आपके पास 2 कलर हैं, एक कलर इधर कर दिया, एक सेम कलर रखना है। पेपर में सेम कलर रखें और प्लास्टिक में भी सेम कलर। अच्छा, अब पेपर कितना, प्लास्टिक कितना है हमारे पास, 100 kg। कितना है जी, 100 kg। तो चलें जी 100 kg पे चलते हैं। यहाँ पे ये 100 kg है, नज़र आ रहा है ना? तो यहाँ पे आप लाइन लगा लें, आपको आसानी होगी। तो 100 kg है, यहाँ पे ये मेरी लाइन आ गई। ओके, ये मैंने लाइन लगा ली। तो अब मैं इस तरह कर लूँ। ओके, ये जी हमारा प्लास्टिक क्या है जी, प्लास्टिक। ये मैंने प्लास्टिक लिख लिया। ठीक हो गया। अभी इसी तरह वीक 3 पे आ जाते हैं। 130 है पेपर और 90 है प्लास्टिक। चलें जी 130। तो वीक 3 है यहाँ पे हमारा, ये आ जी 130 आ गया। यहाँ पे थोड़ा हिंट हमें बताएगा, तो ये ठीक हो गया। ये थोड़ी सी लाइन लगाई, थोड़ा सा आपको नज़र आना चाहिए सही करके, ये देख लें। ठीक हो गया अजीज तालिब इल्म। तो ये आपका पेपर हो गया, PAPER, पेपर। ओके, अब आपने फिर प्लास्टिक चेक करना है। ऊपर से देख सकते हैं 90 क्या है, प्लास्टिक है जी 90 से आप यहाँ पे ले लें। तो ये आपका 90 शो कर रहा है। थोड़ा सा सीधा रख लें ताकि ये आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी हो जाती है 5वीं क्लास के अंदर, लिहाजा ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये देख लें। अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्लास्टिक। ठीक हो गया। अब वीक 4 पे आ जाए। किस पे, वीक 4। वीक 4 में आपने यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 140, तो 140 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख लें, ये 140 नज़र आ रहा है और नीचे वीक 4 भी नज़र आ रहा है आपको। और ये देख लें, अजीज़ तालिब इल्म, कोशिश की है कि जितना अच्छा हो सके आपको समझा सकूं। ये देख लें, ठीक हो गया। ये 140 का है और यहाँ पे मैं पेपर लिख लेता हूँ। इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। अब ये देख लें 10 kg है वीक 4 में प्लास्टिक, तो 10 kg आपका ये छोटा सा बनेगा। क्या नज़र आ रहा है ना 10? तो यहाँ पे मैं 10 बना लेता हूँ। ठीक हो गया। ये बस, उम्मीद करता हूँ आपको ये डबल बार ग्राफ सही समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ पे ये हमें दिया गया है, मंथ है जी अप्रैल, रेन फॉल रिकॉर्डिंग। अप्रैल में 45 मिलीमीटर, मई में ये, जून में ये, जुलाई में ये और अगस्त में ये। यहाँ पे सिर्फ कहता है कि क्रिएट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा, विच मंथ हैज़ द मोस्ट रेनफॉल एंड बाय हाउ मच। और ये भी बताओ कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है एंड हाउ बाय हाउ मच, और कैसे। चलें जी,
यहाँ पे हम क्रिएशन करते हैं, थोड़ा किताब को रखने की सेटिंग देखते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे लो जी, हमने कोशिश एडजस्ट करना है, तो ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये मैंने एडजस्ट कर लिया, कोशिश करूँगा मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं होगी, मैं नीचे पेज पे क्रिएट कर देता हूँ वाइट पे। ठीक हो गया, ये हमारा वाइट पेज है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, वही तरीका आपने उसी तरीके से क्रिएट करना है जिस तरह मैंने आपको सिखाया था। आपने अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे लाइन लगा लेनी है, जितनी मर्ज़ी आप लगाना चाहें। ठीक हो गया, मैंने भी ये आपके सामने लाइन क्रिएट कर ली। ठीक हो गया, कोशिश करें टेढ़ी ना हो। ठीक हो गया, ये आपकी दूसरी लाइन होगी इस तरफ से, ये डे। ओके, अब यहाँ पे देखें आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने हमारी गिनती देखनी है कि कहाँ से शुरू हो रही है, कौन सा टेबल बन रहा है। यहाँ पे देखें मेन वर्ड हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है 40 से, और एंड वर्ड क्या है जी 60 तक। इसका मतलब यहाँ पे हम 5 का टेबल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, देख लें। 55 है, 40 है, 60 है, 50 है, 45, तो लिहाजा हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 का टेबल। बहुत आसान सा तरीका है। चले जी 5 का टेबल लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं जी 0। क्या लिख लेते हैं? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, और यहाँ पे ले लेते हैं जी 70 एंड प्लेस। आपको नज़र आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ सही नज़र आ रहा होगा। अब हमारे पास मंथ कौन कौन से थे, यहाँ पे देखें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमारे पास तकरीबन 5 मंथ हैं। कितने? 5 मंथ। यहाँ पे हम खुला खुला करके यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रैल। क्या लिख लेते हैं? अप्रैल। यहाँ पे लिख लेते हैं मई, यहाँ पे लिख लेते हैं जून, यहाँ लिख लेते हैं जुलाई, और यहाँ पे लिख लेते हैं अगस्त। ठीक हो गया, ये हमारे 5 मंथ हो गए। ओके, अब जो हमारे पास अप्रैल है, अप्रैल क्या है? 45। अप्रैल क्या है? 45। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सिंपल सी, यहाँ पे 45 यहाँ पे है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इस तरह ड्रा कर लें, और नीचे भी देख लिया करें अप्रैल वाकई ही उधर ही आ रहा है कि कहीं और आ रहा है। तो अप्रैल यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इस लाइन को शो कर रहा है। ठीक हो गया, ये आपका 45 पे अप्रैल आ गया। ओके, इसके बाद क्या है? मई। मई कितना है जी? 50। थोड़ा सा ऊपर रख के आप मई की तरफ आए, 50 पे मई। ठीक हो गया, 50 पे रख लिया, और ये ठीक हो गया मई। अब किसका बनाना है? जून। जून कितना है आपके पास? 40। ये 40 है आपके पास, तो यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, ये आपके सामने। ठीक हो गया, अब है जी जुलाई। जुलाई कितना है जी? 60। सीधा 60 पे चला जाता हूँ। अब अगस्त पे आ जाता हूँ। अगस्त कितना है जी? 55। 55, ये आपका 55 आ गया। ये आपका क्रिएट हो चुका है जी बार ग्राफ। और अब ये पूछ रहा है हमसे कि सबसे ज़्यादा किस में आपकी बारिश हुई है। ठीक हो गया, विच मंथ मोस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपकी हुई है जुलाई में। यहाँ पे ये जुलाई में हुई है मोस्ट रेनफॉल इन जुलाई। ओके, ये आपका सेकंड प्रैक्टिस होगी कंप्लीट।